दूसरा दौर जल्द ही शुरू होगा। जब उसने यह कहा तो रूई ने अपने सहायकों को हजारों बक्से लाते हुए देखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका दूसरे दौर से कुछ लेना देना है। रूई ने कहा, जब वे अपनी जरूरत की सभी चीजें लेकर आए। दूसरे दौर में आपके प्रदर्शन को अंकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, मास्टर अरोनियन ने आगे कहा। आप में से जिनके अंक औसत से कम होंगे वे इस दौर में असफल हो जाएंगे। जहां तक वास्तविक परीक्षण की बात है, आप सभी को इस प्रशिक्षण हॉल में उछलते हुए स्लाइम के साथ बंद कर दिया जाएगा। उछलते हुए स्लाइम की एक प्रजाति है जो बंद जगहों में उछलकर जानवरों, जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, को काल कोठरी में बार बार पटककर शिकार करते हैं। ये स्लाइम आप सभी के साथ यहां छोड़े जाएंगे और वे आपको मारने के लिए शिकार करेंगे। कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए किसी स्लाइम को रोकने पर आपको 1 अंक मिलेगा, किसी स्लाइम को चकमा देने पर आपको 2 अंक मिलेंगे और किसी स्लाइम को मारने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैंने शारीरिक और प्रदर्शनात्मक विशेषताओं के अधिक सरल परीक्षण की कल्पना की थी। इसमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी और नियम हैं, इसलिए कृपया ध्यान दें। सबसे पहले, किसी भी समय प्रशिक्षण कक्ष में स्लाइम्स की संख्या 100 तक ही रखी जाएगी। यह तो बहुत ज्यादा है। दूसरा, आपको अपने साथी आवेदकों के 2 मीटर के दायरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस नियम के प्रत्येक उल्लंघन पर आपको 5 अंक का नुकसान होगा। यह सही है, यह आवेदकों के बीच अनियंत्रित हिंसा पर रोक लगाता है। तीसरी बात, आपको हर समय एक विशेष वजनदार सूट पहनना होगा, मास्टर अरोनियन ने समझाया, जब सहायकों ने बक्सों से उक्त सूट निकाले और आवेदकों को देने शुरू किए। ये सूट काफी भारी हैं और आपके शरीर पर दबाव डालेंगे और बाधा डालेंगे, जिससे हम आपकी क्षमता का अधिक निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकेंगे। इन सूटों का वजन सूट की बाहरी परत में मौजूद एक बेहद घने और भारी तरल पदार्थ से आता है। परीक्षा के दौरान आपको इन सूटों को उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मास्टर अरोनियन ने चेतावनी दी। रुको, तो हमें इन भारी सूटों को पहनकर इंसानों का शिकार करने वाले सैकड़ों उछलते हुए कीचड़ों को रोकना और चकमा देना होगा। रूई स्तब्ध रह गया। फिर भी जब उसके दिल में डर घुस रहा था तो उसके चेहरे पर एक घबराई हुई मुस्कान आ गई। चौथी बात, आप इस परीक्षा केंद्र की दीवारों से 10 मीटर के दायरे में नहीं रह सकते। अरे, यह तो स्पष्ट रणनीति को खत्म कर देता है। और अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण नियम, एक बार जब दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा तो यह आप में से पहले आवेदक की मृत्यु के बाद ही रुकेगा। कमरे में मौजूद सभी आवेदक स्तब्ध रह गए, रूई भी शामिल थी। मास्टर अरोनियन ने बस दांव बढ़ा दिया। भले ही उनके मरने की संभावना कम थी, लेकिन यह जानना कि उनमें से एक अनिवार्य रूप से मर जाएगा, हवा को भयावह बना देता था। इस राउंड और अगले राउंड में शामिल होने के लिए आप सभी को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। एक बार परीक्षा शुरू हो जाने के बाद आप उससे पीछे नहीं हट पाएंगे, इसलिए कृपया अपना मन सावधानी से बना लें। शुभकामनाएं। दूसरा राउंड आधे घंटे में शुरू होगा। इसलिए यह ज्ञात है कि इस परीक्षा के कारण हर साल कुछ आवेदक मारे जाते हैं। रूई को एहसास हुआ, इस साल कम से कम 16 आवेदक मरेंगे, क्योंकि कैंड्रियन मार्शल अकादमी की 16 शाखाओं में से प्रत्येक परीक्षा आयोजित कर रही है। मुझे इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। जैसे ही रूई ने अपना सूट पहना, उसने देखा कि उसका कपड़ा कितना अजीब था। अत्यधिक लोचदार, फिर भी यह बड़ी मात्रा में तनाव और इसकी मोटाई के बावजूद उच्च पुनर्स्थापन वसंत बल नहीं लगाता है। मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर भी ऐसी उल्लेखनीय सामग्री थी। प्रत्येक पदार्थ में यंग का मापांक नामक कुछ होता है। यह एक ऐसा गुण था जो बताता था कि किसी निश्चित सामग्री या पदार्थ को तनाव देने के लिए कितना तनाव आवश्यक है। जो सूट प्रदान किए गए थे, उनका मापांक असाधारण रूप से कम था, जिससे उन्हें बहुत आसानी से खींचा जा सकता था। जब उसने और कई अन्य आवेदकों ने सूट पहन लिया, तो सहायक निरीक्षकों में से एक ने पीछे के छेद से सूट में कुछ डाला, जिससे सूट का वजन तुरंत बढ़ गया और साथ ही साथ उसका द्रव्यमान केंद्र भी बदलने लगा। द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वाकर्षण में भारी बदलाव के कारण रूई और अधिकांश अन्य प्रतियोगी गिर गए, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया। मैं समझता हूं, इसका उद्देश्य सिर्फ हमारी गतिविधियों में बाधा डालना नहीं है,
इसका उद्देश्य हमारे संतुलन में भी बाधा डालना है। मास्टर अरोनियन ने बताया था कि अतिरिक्त वजन सूट की बाहरी परत में मौजूद अत्यंत सघन तरल पदार्थ के कारण था। तरल पदार्थों का कोई निश्चित आकार नहीं था जिससे वे सूट के भीतर प्रवाहित हो सकें हर बार जब रुई उसे झुकाता था। इसके अलावा तरल पदार्थ की जड़ता के कारण रुई की गतिविधियां बाधित होती थीं, जिससे उसकी चपलता कम हो जाती थी। यह कोई मजाक नहीं है, इसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। रुई ने मुंह बनाया। उसका संतुलन खराब नहीं था, लेकिन सूट के अंदर घना तरल पदार्थ बह रहा था, इसलिए उसे संतुलन बनाए रखने में दिक्कत हो रही थी। उसने शेष 20 मिनट यह जांचने में बिताए कि सूट उसकी हरकतों में कितनी बाधा डाल रहा है। इससे मेरी हरकतें लगभग 20% बदल जाती हैं। चारों ओर देखते हुए उन्होंने पाया कि अन्य आवेदकों को सूट के अनुकूल होने में कोई आसानी नहीं हो रही थी। उनमें से अधिकांश को हर हरकत सावधानी से करनी पड़ रही थी। ऐसा लगता है कि वे परीक्षा शुरू होने से पहले जितनी जल्दी हो सके इसकी आदत डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कितना भद्दा है, वह चिड़चिड़ाया। रुई ने मौजूदा परिस्थितियों में अपने शरीर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए पहले से ही रणनीति तैयार कर ली थी। उसने अपने पिछले जीवन में सीखी गई घूर्णन और द्रव गतिकी का पूरी तरह से उपयोग किया था। हर बार जब मैं झुकता हूं तो द्रव के असमान वितरण के कारण उत्पन्न अतिरिक्त टॉर्क के कारण मुझे अपने शरीर को झुकाने या मोड़ने की मात्रा को कम करने की आवश्यकता होती है। मैंने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि मेरे पैर मेरे शरीर के पहले से मौजूद टॉर्क के कारण पूरे शरीर की गति को संभाल नहीं सकते हैं। इसके अलावा द्रव के कारण उत्पन्न अतिरिक्त टॉर्क के कारण मुझे यह सुनिश्चित करके अपने शरीर पर लगने वाले शुद्ध टॉर्क को कम करने की आवश्यकता है कि मैं सामान्य रूप से जितना झुकता हूं उतना न झुकूं। ऐसा करने से सूट में द्रव का संतुलन और वितरण समान और एकसमान बना रहेगा। यह कहने का एक बहुत ही शानदार और तकनीकी तरीका था। अगर मैं बहुत ज्यादा झुकता हूं तो मैं गिर जाऊंगा, इसलिए मुझे स्थिर रहना चाहिए। यह सामान्य ज्ञान की तरह लग सकता है, लेकिन अंतर यह था कि रुई ने यह निर्धारित कर लिया था कि झुकाव और मोड़ के किस कोण पर टॉर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अपनी भौतिकी की पृष्ठभूमि के कारण वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था और अनुमान लगा सकता था कि कोई निश्चित पैंतरेबाजी सुरक्षित थी या नहीं और उसका संतुलन खोने की संभावना कितनी थी। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं। मैं महान शक्ति, गति या स्थायित्व या असाधारण संतुलन और लचीलेपन या शरीर आंख समन्वय के साथ पैदा नहीं हुआ था। लेकिन मेरे पास जीवन भर के ज्ञान का खजाना है और एक दिमाग है जो अपनी सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ रहा है। मैं इस चुनौती के आगे नहीं झुकूंगा।